कभी सोचा है हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं? जो हम सत्य मानते हैं वो सच में सत्य है या केवल हमारा अनुभव? पतंजलि कहते हैं ज्ञान के 3 रास्ते हैं और ज्ञान 3 रास्तों से होते हुए आता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। यही हैं ज्ञान के द्वार। पतंजलि का दृष्टिकोण अगर हमें समझना है इन 3 मार्गों के लिए, तो इसके लिए पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। योग सूत्र का 6वां सूत्र मनुष्य की ज्ञान यात्रा का आधार रखता है। 6वां सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणनि, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण हैं, यानी ज्ञान के 3 स्रोत हैं। प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क आधारित अनुमान और प्रमाणित शास्त्रीय ज्ञान। आइए इसको बहुत गहराई से समझते हैं। पतंजलि कहते हैं मनुष्य जो कुछ भी जानता है वो 3 माध्यमों से जानता है। अगर आपके पास कोई चौथा माध्यम है तो ज़रूर बताइए। पहला माध्यम है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो सीधा अनुभव किया जाता है। दूसरा है अनुमान, जो बुद्धि और तर्क से जाना जाता है। तीसरा है आगम, यानी जो विश्वसनीय सूत्र, शास्त्र हैं, स्रोत हैं, उनसे जाना जाता है। ये तीनों मिला के हमारे प्रमाण बनते हैं, अर्थात सत्य को पहचानने के प्रमाण। अब हम एक एक प्रमाण पर बहुत गहराई से बात करेंगे। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष का अर्थ है हम जिसे सीधा अनुभव करें। जैसे तुम सूरज को देखते हो, हवा को महसूस करते हो या किसी की मुस्कान से हृदय में शांति महसूस करते हो। ये सब प्रत्यक्ष अनुभव है। पर पतंजलि हमें यहाँ सावधान होने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि हर प्रत्यक्ष अनुभव सत्य नहीं है। कभी कभी हमारी दृष्टि धुंधली हो सकती है, मन विकृत होता है, भावनाएं प्रभावित होती हैं, तब प्रत्यक्ष अनुभव भी झूठा बन जाता है। इसलिए योग में प्रत्यक्ष अनुभव तभी प्रमाण माना जाएगा जब मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो। शांत मन ही सत्य को देख सकता है। उत्तेजित मन सिर्फ अपने वहम को देखता है, अपने भ्रम को देखता है। अब दूसरा प्रमाण जो है वो है अनुमान। अनुमान का अर्थ क्या है? अनुमान का अर्थ है जो सीधे देखा नहीं गया है पर तर्क से जाना गया है। उदाहरण के लिए आकाश में धुआं दिखे तो तुम समझ जाते हो कि कहीं आग लगी है। यह है अनुमान। कैसे आपने समझा कि आग लगी है? क्योंकि प्रमाण बहुत ठोस है। धुआं अपने आप नहीं हो सकता। या कहीं आग जल रही है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे आग लगाई गई है। इसी तरह जब हम किसी के चेहरे पे चिंता देखते हैं, हम अनुभव लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि वह शायद दुखी है। पर ध्यान दो, अनुमान का आधार भी मन की शुद्धि है। यदि मन असंतुलित है तो वो तर्क भी गलत निष्कर्ष के साथ आएगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं तुम्हारा तर्क तभी सत्य है जब तुम स्वयं सत्य की अवस्था में हो, जब तुम्हारा मन शांत है। एक ही कसौटी है मन का शांत होना। शांत कैसे होंगे? इन सूत्रों के दौरान लास्ट तक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरा प्रमाण है आगम।
आगम का अर्थ है विश्वसनीय साक्ष्यों या शास्त्रों का ज्ञान, जैसे गुरु का वचन, ऋषियों का अनुभव या वेद उपनिषद में वर्णित सिद्ध ज्ञान। लेकिन पतंजलि यहाँ भी अंधविश्वास स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं आगम तब तक प्रमाण है जब तक वह अनुमेल से मेल खाए। और यही बात ओशो ने कही थी कि मैं किसी धर्म या शास्त्र को नहीं मानता जब तक मैंने उसको अनुभव नहीं किया है। हर इंसान हर चीज़ अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी शास्त्र का ज्ञान केवल तब तक उपयोगी है जब तक वो तुम्हारे अंदर अनुभव से जुड़ता रहे। अगर केवल किताबें पढ़कर तुम जानने का भ्रम पाल लो तो वह ज्ञान नहीं, सूचना मात्र है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब तुम खुद अनुभव करते हो, जब तुम्हारे भीतर सत्य की गूंज सुनाई देती है। अब यहाँ मन की क्या भूमिका है, आपके मन में ये सवाल आया होगा। पतंजलि का यह सूत्र हमें यह सिखाता है कि हमारा मन ज्ञान का माध्यम भी है और बाधा भी है। यदि मन निर्मल है तो यही 3 प्रमाण हमें सत्य तक ले जाते हैं, पर यदि मन अशांत है तो यही 3 प्रमाण हमें भ्रम में डाल सकते हैं। इसलिए योग कहता है पहले मन को शुद्ध करो, फिर सत्य को जानो। यही ज़रूरी है। आज की मॉडर्न आधुनिक जीवन में इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। हर जगह ज्ञान का अंबार लगा है, वीडियोस पे वीडियोस, किताबें, विचार, राय। पर पतंजलि का संदेश आज भी वैसा ही है। ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहाँ अनुभव जुड़ा होता है। केवल पढ़ना, सुनना या बोलना योग नहीं है। जीना, महसूस करना और साक्षी बनकर देखना, यही योग है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। बहुत बार मैंने रोते हुए पाया है खुद को। मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। लेकिन जब मैंने पतंजलि को बहुत पहले से पढ़ रही हूँ तो मैंने साक्षी भाव अपना लिया। मैं रोऊंगी, मैं रोकूंगी नहीं, मैं रोऊंगी। मैं उसको बीच में वो नहीं करूँगी। मैं रो रही हूँ, रोना क्या है, दृष्टा एक काम कर रहा है, दृश्य कर रहा है। मैं साक्षी बनी अलग बैठ जाती हूँ कि ए भैया अनोखी है, ए नेहा है जो कि रो रही है। तो अनोखी नेहा मिल के मेरा अनुभव बना है। नेहा एक संसार है और अनोखी पतंजलि, ओशो और जो भी ज्ञान है वो है। तो संसार से ज्ञान तक का रास्ता, यानी नेहा से अनोखी तक का रास्ता जो मैंने अनुभव किया है वही इस पूरे चैनल में मैंने डालने की कोशिश की है। तो आप अनुभव करें तभी वो वास्तविक ज्ञान में जाएगा। ये संदेश आपको समझना चाहिए। पतंजलि के इस सूत्र का गूढ़ संदेश है, ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। प्रत्यक्ष अनुभव हमें देखना सिखाता है, अनुभव हमें सोचना सिखाता है और आगम हमें श्रद्धा और मार्गदर्शन देता है। जब ये तीनों संतुलित होते हैं तब मन का, सत्य का उद्भव होता है। मन सत्य का उपकरण बनता है और आत्मा अपनी वास्तविक पहचान में जागती है। आगम वही है जो हम और आप अभी सुन रहे हैं। पतंजलि योग ज्ञान, पतंजलि योग सूत्र, ये क्या है? ये सिद्ध ज्ञान है।
हज़ारों सालों से हज़ारों लोगों ने इस पे काम किया है, सबको परिणाम मिले हैं। तो ये क्या है? सिद्ध ज्ञान है, ये आगम है। ज्ञान हमें इन तीनों से मिलेगा, इन तीनों को अलाइन करके। तो अगले सूत्र में हम जानेंगे, जब हम गलत आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान गलत आधारों पर टिका होता है वही विपाय है, वही झूठा ज्ञान है। तो अभी तो हमने ज्ञान समझा और ज्ञान के 3 रास्ते समझे। तो आप सूत्र 1 में जाएंगे तो क्या कहा था? अथ योग अनुशासनम, यानी अब योग का अनुशासन, एक ही काम को एक ही व्यवस्था पर चलना अनुशासन, और अनुशासन के बाद योग शुरू होगा। तो अब योग अनुशासनम यानी साधक जब तैयार था। दूसरी में हमने योग चित्तवृत्ति निरोध के बारे में बात की थी कि जब मन शांत होता है तो ऐसा ऐसा होता है और अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है। तीसरे में जाना था। चौथे में कुछ जाना था कि जब मन शांत नहीं होता है तो क्या होता है। फिर हमने 5वीं में 5 वृत्तियों को देखा। छठे सूत्र में हमने एक वृत्ति यानी जो ज्ञान वृत्ति है उसको समझा कि वो आता कहाँ से है। 3 माध्यम हमने देखे। और अब बात आती है छठे सूत्र के बाद 7वें सूत्र में, जिसमें हमें व्यापार के बारे में जानना है, यानी भ्रम, झूठे ज्ञान के बारे में चर्चा करनी है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको कैसा महसूस होता है इन सब से? और आप अपना अनुभव बताइए, जब आपने कुछ देखा, अनुमान लगाया और उसी का आगम यानी सिद्ध ज्ञान आपको पता था, तो कैसा महसूस हुआ? धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।